हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो इससे पहले वाले पार्ट में कुछ बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो कंडक्टिविटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज़ द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। सो कापा इज इक्वल टू 1/ρ, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ये आपको पता है, इट इज़ इक्वल टू R/A/L। तो अगर मैं रो की जगह में ये वैल्यू रखूं तो ये हो जाएगा कापा इज इक्वल टू 1/A इंटू 1/R। तो 1/R क्या है, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस डिनोटेड बाय G। ठीक है, तो 1/R की जगह में मैं रख दूंगा G। तो कापा इज इक्वल टू हमारे पास आया 1/A इंटू 1/R। 1/R तो क्या है, G। अब आप देखिए ये है L/A। L क्या है, अगर आप मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या है, जो L है वो क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। और जो A है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इस केस में ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज A और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज L। तो ये जो L/A है इसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। और नाम से पता है चल रहा है सेल कांस्टेंट, मतलब ये हर सेल के लिए ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर सेल के लिए फिक्स होती है। तो इसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट डिनोटेड बाय G*। तो देखिए 1/A, सॉरी ये 1 नहीं है, ये L/A है। तो L/A क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो हो गया G* और 1/R है G। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G इंटू G* या G* इंटू G। ये फॉर्मूला है कंडक्टिविटी निकालने का। इट इज इक्वल टू द कंडक्टेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। जो कंडक्टिविटी है किससे डिनोट करते हैं, आपको पता है, कापा। और जो मोलर कंडक्टिविटी है किससे डिनोट करते हैं, λm। इनका वेरिएशन कैसा होता है विद कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जब आप C को चेंज करते हैं या डाइल्यूशन को चेंज करते हैं तो किस तरीके से जो कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी है वो चेंज होती है। तो फॉर्मूला आपको पता है, λm इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/C। तो C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ K इंटू V। V क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या ऑपोजिट होता है कॉन्सेंट्रेशन के, बिल्कुल होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, C की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1/V, या 1/C की जगह में V लिख सकता हूँ। ठीक होगा, तो हम लिख सकते हैं λm इज इक्वल टू, और इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम। अब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने का मतलब है डाइल्यूशन बढ़ाना। अपॉन डाइल्यूशन का मतलब है हम ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अपॉन डाइल्यूशन का मतलब है हम ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ाने से अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, सीधी सी बात है। जब आप ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करोगे तो नंबर ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे। ठीक है, क्योंकि C इज इक्वल टू 1/V और N/V। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से, ये अगर हम सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, दो चीज़ें हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस।
मतलब जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो या ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करते हो सोल्यूशन में, तो जो कंडक्टिविटी है वो तो कम होती है बट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो देखिए, जबकि अगर आप देखेंगे सरप्राइजिंगली जो लैम्डा एम है दैट इज़ के इंटू वी। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब है क्या है, वॉल्यूम बढ़ाना, और इससे क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी तो कम हो रही है बट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जा रही है। तो ऐसा क्यों है ये हम इसमें समझने वाले हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, पहले तो समझते हैं कंडक्टिविटी क्यों कम होती है। हमने कहा कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, या ऐसा भी आप समझ सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब ही तो होगा, राइट। सो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, ठीक होगा। उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसी को हम कह रहे हैं कंडक्टिविटी। जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब है जब आप ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करोगे तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है पर सेंटीमीटर क्यूब वो कम होगी या नहीं होगी। अगर आप किसी सॉल्ट वाटर, जो सॉल्ट का एक्वा सोल्यूशन आपने बनाया है टेबल सॉल्ट का वाटर में, उसको आप टेस्ट करो तो उसका कुछ नमकीन सा टेस्ट होता है, बट अगर आप उसमें पानी और ऐड करो तो वो जो नमकीन टेस्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, और कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब है जो नंबर ऑफ आयंस है सॉल्यूट के वो कम हो गए हैं। तो जब जो चार्ज कैरियर थे वही कम हो रहे हैं, उनका नंबर कम हो रहा है, तो कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो गई ही। जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी, जितने कम चार्ज कैरियर उतना कम कंडक्टिविटी। सो जो कंडक्टिविटी है वो कम होती है अपॉन डाइल्यूशन। वाई? बिकॉज अपॉन डाइल्यूशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेज एंड देयरफॉर द कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। ये तो सीधी सीधी बात हो गई। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है ये भी देखना पड़ेगा। अब कंडक्टिविटी कम हो रही है तो मोलर कंडक्टिविटी भी कम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो ऐसा क्यों है, देखिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन बिकॉज इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम। ये कंडक्टिविटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम V ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि हम तो मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या है, किसके लिए डिफाइन है, जब इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल डिसॉल्व हों, ठीक हो जाएगा। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होती है कापा, जो हमने अभी पढ़ा, बट वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। बट डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, ये तो केवल ओवरऑल वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही। एक चीज़ तो कम हो रही है, कंडक्टिविटी तो कम हो रही है, बट जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ रहा है, राइट। और ये पाया गया है कि जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है या ज़्यादा है एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी, राइट। सो एज अ रिजल्ट जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी नंबर है वो 2 नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक हो जाएगा। कोई भी नंबर है वो क्या है, 2 नंबर का प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पर लैम्डा एम भी तो एक नंबर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और ये कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, राइट। बट जब आप के को कम करते हो और उसके कंपैरिजन में v का जो इंक्रीज है वो ज़्यादा है। मान लीजिए ये है 2 × 2, इनिशियली ये 4 था, अब 2 को अगर आप कम करके क्या करते हैं 1, राइट। बट ये वाला जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ये हो गया 6। तो अभी इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 6। तो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है ये तो बढ़ ही जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है और कंडक्टिविटी हो रही है कम, बट जो कंडक्टिविटी का डिक्रीज है वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम, काफ़ी कम है एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसीलिए क्या होता है,
मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है विथ डाइल्यूशन। ठीक हो गया। इसके बाद देखते हैं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्यों डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होती है जबकि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो अभी हम देखने वाले हैं आगे जो वेरिएशन है मोलर कंडक्टिविटी का, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा है। तो बड़े ध्यान से देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं कि इनकी अगर आप मोलर कंडक्टिविटी देखोगे, किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की, कैसे चेंज होती है विद कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने से ये कैसे चेंज होती है। और कॉन्सेंट्रेशन के नाम पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, केवल सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, मतलब हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। और डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ठीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे होगा वो देखते हैं हम। तो देखिए बड़े ध्यान से समझिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कैसे चेंज होती है अपॉन डाइल्यूशन। तो देखिए, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली विद डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी increases slowly with dilution, and there is a tendency for molar conductivity to approach a certain limiting value when the concentration approaches zero, when the dilution is infinite। ठीक होगा। अब देखिए हो क्या रहा है, देखिए हो ये रहा है, जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, क्योंकि आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो। तो डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब है आप सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या हो रहा है, जो लैम्डा एम की वैल्यू है वो बढ़ रही है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एक डेफिनिट वैल्यू तक पहुंच जाएगी। उसके बाद आप जितना मर्जी कॉन्सेंट्रेशन कम कर लो, ये फर्दर बढ़ने वाला नहीं है। इसी को तो हम कह रहे हैं इट अप्रोचेज टू अ सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू का यहाँ से मतलब है वो लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई। उसके बाद अब आप क्या नहीं कर सकते हैं, या उसके बाद आपको जो मोलार कंडक्टिविटी है उसमें होने वाला इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें होने वाला इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। और ये लिमिटिंग वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू तक कब पहुंचेगा, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो। देखो कॉन्सेंट्रेशन घटाते घटाते, मतलब आप सॉल्वेंट का अमाउंट ऐड करते जा रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। एक टर्म ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल जीरो है, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, हम बार बार वही एग्जांपल देते हैं। देखिए आपने क्या किया, आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया और ये बन गया NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। इसको आप टेस्ट कर सकते हो, तो इसका कुछ क्या होगा, नमकीन सा टेस्ट होगा, कुछ फिक्स कॉन्सेंट्रेशन है इसमें। अब आप इसमें डाइल्यूशन बढ़ाओ, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब है आपने इसमें क्या करना है, यू हैव टू ऐड H2O, आपने सॉल्वेंट ऐड करना है। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट ऐड करोगे आपको इसका जो टेस्ट है वो फीका लगेगा, मतलब पहले जितना नमकीन था उससे कम। तो मतलब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, और डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। तो अगर आप यही प्रोसेस करते जाओ तो धीरे धीरे जो नमकीनपन है, वो जो टेस्ट है नमकीन, वो कम होता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा ये तो बिल्कुल भी नमकीन नहीं है, राइट, इसका जो टेस्ट है वह बिल्कुल भी नमकीन जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि पानी आपने इतना ऐड कर दिया है। तो जब ये कंडीशन आएगी उसी को हम कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, और इसी को हम कह रहे हैं दोस्तों इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको हम क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जब ये कंडीशन आती है तो उस केस में लैम्डा एम एक फिक्स वैल्यू तक पहुंच जाता है और उसके बाद ये फर्दर बढ़ता नहीं है। तो ये जो फिक्स वैल्यू है लैम्डा एम की मोलर कंडक्टिविटी की, इसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसको जनरली लैम्डा, या कई बार इस तरीके से भी लैम्डा बनाते हैं, लैम्डा एम। ये तो मोलर कंडक्टिविटी हो गया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए इसके ऊपर कई बार इनफाइनाइट वाला सिंबल, या कई बार आपको ये जीरो भी दिखेगा।
ठीक होगा। तो इनफाइनाइट का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो का मतलब है जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ऐसा भी दिखेगा और ऐसा भी दिखेगा। तो जब इनफाइनाइट है इसका मतलब है डाइल्यूशन इनफाइनाइट, और जीरो होने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन जीरो, ठीक होगा। तो क्या समझ में आया आपको कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, और ये इंक्रीज होते होते एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, जिसके बाद ये इंक्रीज नहीं होता है, ये एक फिक्स वैल्यू तक पहुंच जाती है। और ये कौन सा है कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू, ये है जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और इसी को हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखिए ये एक इक्वेशन से गवर्न होता है जिसको हम कहते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू ए एम नॉट या जीरो माइनस ए सी पावर 1/2, ठीक है। ये एक इक्वेशन है जिससे इसका वेरिएशन हो रहा है। ये है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो पहुंच जाएगा, व्हेन सी अप्रोचेस टू जीरो, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो उस केस में जो लैम्डा एम या ए एम है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट जीरो, मतलब सी जीरो है, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, उस केस में लैम्डा एम कितना हो जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो वो क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये एक फिक्स वैल्यू तक पहुंच गया, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा, ठीक हो गया। इसको हम ग्राफ से भी देखेंगे आगे। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी पावर 1/2, जहाँ लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सी कॉन्सेंट्रेशन, और एक क्या है, एक कांस्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ये एक कांस्टेंट है, राइट। सो ये जो इक्वेशन है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड डिबाई-हक्केल-ओनसेंगर इक्वेशन। 3 साइंटिस्ट का नाम इसमें है, इसको हम कहते हैं डिबाई-हक्केल-ओनसेंगर इक्वेशन। और ए क्या है, ये कांस्टेंट है फॉर अ गिवन सॉल्वेंट, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए ये कांस्टेंट है, और टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करता है केवल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्वेंट कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जब तक कि इलेक्ट्रोलाइट आपका सेम है। आपने इलेक्ट्रोलाइट चेंज किया तो ए का वैल्यू चेंज हो जाएगा। और अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे NaCl को हम 1,1 इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्यों कहते होंगे, क्योंकि यहाँ इनके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के ऊपर 1,1 चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव 1,1 यूनिट चार्ज है। इसको 2,1 इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं क्योंकि Mg के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस है, भले उनका नंबर 2 है वो अलग बात है। और इसको 2,2 इलेक्ट्रोलाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और SO4 2 नेगेटिव के ऊपर भी 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, यहाँ 2 नेगेटिव, तो उसका मैग्नीट्यूड से लिया गया है ये नंबर 1,1, 2,1 एंड 2,2 इलेक्ट्रोलाइट, ठीक होगा। ये मैंने आपको बता दिया। अब जो हम देखने वाले हैं ये है ग्राफ। ये जो ग्राफ है दोस्तों वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब आप देखिए ग्राफ किसके बीच में है, ये है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और ये कॉन्सेंट्रेशन। इक्वेशन क्या थी आपको याद होगा, इक्वेशन है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी पावर 1/2 या रूट ऑफ सी, यही तो है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये है KCl, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और HCl ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन इधर की तरफ कम होगा, मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब है डाइल्यूशन बढ़ना। तो देखिए जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका वैल्यू बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ रहा है। और ये कहाँ तक बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, यहाँ तक, इसके बाद तो बढ़ना पॉसिबल नहीं है, ये नहीं बढ़ेगा। और ये कब है, जब कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पहुँच गया, जीरो, ये ओरिजिन होगा आपका 0, 0, ये है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए HCl, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है डाइल्यूशन बढ़ रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड इट इज रीचिंग अप टू अ सर्टेन वैल्यू लैम्डा, सर्टेन वैल्यू
वो है इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वहाँ तक पहुँच रहा है, उसके बाद तो बढ़ना पॉसिबल नहीं है। और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पहुँच रहा है, अगेन एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो केस है दैट इज डिफरेंट केस, दैट इज डिफरेंट, राइट। तो ये समझ में आया आपको, ये केवल वेरिएशन है, फैक्ट है, अभी एक्सप्लेन हम करेंगे ऐसा क्यों है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लोअर एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, होना ही चाहिए। पहला तो फैक्ट ये है कि जो अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी देखोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में कम होती है। क्यों होती है आपको पता है, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट ही कम होता है, उसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है, 1 से कम होती है, तो जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो कम होती है, ठीक है। अब ये वेरी कैसे करता है देखिए, द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद स्क्वायर रूट ऑफ c इज वेरी लार्ज एंड वी कैन नॉट ऑब्टेन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस लाइन का मतलब क्या है देखिए, अगेन हमने वही चीज़ प्लॉट की है, यहाँ इधर एक वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी प्लॉट किया है और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट प्लॉट किया है। तो जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो दोस्तों, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। बट यहाँ एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलता है, एक तो मोलर कंडक्टिविटी बहुत कम है, पहले आपने KCl और HCl के केस में यहाँ से लाइन देखी थी, ये काफ़ी कम है उसके कंपैरिजन में। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है कि ये बढ़ रही है और लगातार वैल्यू बढ़ रही है और कभी भी इसकी एक फिक्स वैल्यू आपको मिल नहीं रही है। दिख रहा है आपको, ये वैल्यू कभी भी एक ऐसा नहीं है कि यहाँ इसको क्रॉस कर जाए या टच कर जाए। इसको टच करने का मतलब होगा कि अब मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गया है, बट ये तो पैरेलल जा रही है वाई एक्सिस के, और पैरेलल जा रही है वाई एक्सिस का मतलब है ये बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितना आप क्या करोगे, वो सॉल्वेंट ऐड करोगे, हर बार थोड़ा ना थोड़ा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंक्रीज आपको दिखाई देगा मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक होगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक फिक्स वैल्यू आपको मिल रही है। तो मतलब इस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, वो इस कर्व से तो हमें नहीं मिल रही है। कोई और तरीके से मिलेगी तो अलग बात है, बट इस वेरिएशन से तो हमें नहीं मिल रही है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोस्तों इन बिटवीन द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें एक फिक्स वैल्यू मिल जाती है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम समझेंगे फिलहाल। अब हम एक्सप्लेन करते हैं दोनों चीज़ों को। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन ही है दैट दे आर कंप्लीटली आयनाइज्ड एट ऑल कंसंट्रेशन, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, मतलब आपने 100 मॉलिक्यूल लिए थे तो 100 के 100 तो डिसोशिएट हो गए। अब ये फर्दर इंक्रीज होने वाले नहीं हैं, राइट, ये फर्दर इंक्रीज होने वाले नहीं हैं, ठीक है। मतलब जितने आपको आयंस मिलने थे वो आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आप जितना भी पानी डालोगे नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ने वाले हैं नहीं, ठीक होगा। इसके बाद अब ऐसा क्यों है, तो फिर ये इनिशियली वैल्यू बढ़ क्यों रही है। देखिए जो भी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी आपको मिल रही है वो किसकी वजह से, आयन की वजह से। जितने ज़्यादा आयन होंगे उतना ज़्यादा नंबर बढ़ेगा। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो एक ही बार में आपको अल्फा इक्वल टू, क्योंकि 1 होता है, सो दे आर डिसोशिएटेड 100% एट ऑल कंसंट्रेशन। तो फिर ये वैल्यू बढ़ने का क्या मतलब है, देखिए होता क्या है, जनरली जितना ज़्यादा आप सॉल्वेंट ऐड करोगे उतना ज़्यादा डिसोशिएशन होता है जनरली, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो हर बार ही कंप्लीट डिसोशिएशन है। तो सॉल्वेंट ज़्यादा ऐड करके ज़्यादा आयन मिलना तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बढ़ क्यों रहा है, वो भी हम देख लेते हैं। इनिशियली क्या है, सोल्यूशन जब कॉन्सेंट्रेशन है तो उस केस में क्या है, देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो आयंस कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंटली। आपको पता होगा लेक्चर 1 में हमने देखा था, जितना ज़्यादा सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होगा उतना कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। और ये इंटरेक्शन ज़्यादा कब होगा, जब सॉल्यूशन कैसा होता है,
कॉन्सनट्रेटेड मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट जब कम होता है, ठीक होगा। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, इसको डाइल्यूट करते हो, तो ये जो है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन ये क्या होता है, ये डिक्रीज होता जाता है, राइट। तो ये इनिशियली जो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है उसका रीज़न क्या है कि इनिशियली सॉल्यूशन कॉन्सनट्रेटेड है, जब हम ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट तभी तो वो डाइल्यूट हो रहा है। तो इनिशियली जो सॉल्वेंट है वो जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सनट्रेटेड है, और उस कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या है दोस्तों, देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो आयंस कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंटली, वहाँ आयंस का इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं है या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट जब हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होता जाता है एंड आयंस मूव मोर इंडिपेंडेंटली। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ रहे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, होगा क्या, उनके बीच में काम करने वाला जो इंटरेक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में काम करने वाला, वो कम होगा जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, एंड दे विल मूव फ्रीली, ठीक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसकी वजह से इनका धीरे धीरे क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब ये एक फिक्स वैल्यू तक क्यों पहुंच गई, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट आप ऐड करोगे तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है उनके बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब इंटरेक्शन भी नहीं रहे, नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ नहीं रहे हैं, वो तो शुरू से हमें पता है, तो अब कोई वैल्यू बढ़ने का कोई रीज़न है नहीं। तो इस तरीके से जो मोलर कंडक्टिविटी है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है, ठीक हो जाएगा। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इनफाइनाइट कहते हैं। अब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से क्या रिलेशन है, देखिए अल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा एम एट कॉन्सेंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम एट कॉन्सेंट्रेशन 0। इसका क्या मतलब है, देखिए ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, लैम्डा एम एट कॉन्सेंट्रेशन तो मैक्सिमम वैल्यू है, और लैम्डा एम एट कॉन्सेंट्रेशन सी कोई फिक्स वैल्यू है। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे ये किसके करीब पहुंच जाएगा, एक टाइम में इसके बराबर पहुंच जाएगा, तो इट विल इंक्रीज, इट विल रीच अप टू लैम्डा एम एट 0, और ये तो है ही लैम्डा एम एट 0, तो ये क्या हो जाएगा 1। ये है अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ठीक हो जाएगा। तो ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्या है दोस्तों कि आपको एक फिक्स वैल्यू मिल ही नहीं रही है। एक बार आप फिर से देखिए कर्व वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। इस कर्व में हमें क्या देखना है, देखिए इस कर्व में हमें क्या देखना है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्या हो रहा है दोस्तों, डाइल्यूशन बढ़ रहा है या कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ रही है और बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। और जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट तक भी आप ले गए तब भी ये एक फिक्स वैल्यू तक नहीं पहुंच पाया, विच वॉज द केस विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा क्यों है ये हम समझेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन में। तो मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस, ये हमें पता है, प्रोड्यूस इन द सोल्यूशन। जितने ज़्यादा आयन होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो नंबर ऑफ आयन तो फिक्स होते हैं क्योंकि वो बढ़ने वाले हैं नहीं, बिकॉज दे आर 100% डिसोशिएटेड एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक होगा। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं है, उनके लिए हमेशा अल्फा की वैल्यू 1 ही होती है। मतलब अगर आप 100 मॉलिक्यूल लेते हैं इनके या 100 मोल लेते हैं तो उसमें से 70, 60, 50 डिपेंड करता है किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, उतने आयन डिसोशिएट होंगे, ठीक होगा। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो ये नंबर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स वो बढ़ते जाएंगे और बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन आप बढ़ाते हैं नंबर ऑफ डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल ये नंबर इंक्रीज होता है और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू तक क्यों नहीं पहुंचे आप,
क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और किसी भी केस में ये जो डिसोशिएटेड होने वाले नंबर हैं ये 100 तक नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब कभी भी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं दे विल नॉट गेट 100% डिसोशिएटेड। तो 100% डिसोशिएटेड जब हो गए वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से वीक इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट चेंज इनटू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये नंबर बहुत धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और कभी भी 100 तक नहीं पहुंचेगा, चाहे जितना मर्जी आप डाइल्यूशन बढ़ा लो। यही रीज़न है कि क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको एक मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, सो वही हमने लिखा है। सो हाउएवर इन दिस केस we do not get a maximum or limiting value as the weak electrolytes are never completely ionized। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी completely ionized होते ही नहीं है, चाहे जितना मर्जी आप डाइल्यूशन बढ़ा लो, और अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होता है। इसलिए एक फिक्स मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी ही नहीं। राइट, सो दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखी थी वेरिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। राइट, और ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं विद द de Broglie-Hunsanger इक्वेशन। राइट, इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी का, वो क्या है? सो ये है K is equal to G into G star। Right, so this was all about the part 2 of electrochemistry, class 12th chemistry, chapter number 3। So thank you guys for watching this video. Thank you.